तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्पेंद्र वर्मा। आज हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है सेट्स मतलब समुच्चय, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ यार। मैं भी क्लास 11th में ही मतलब जाने वाला हूँ। मतलब कि मैंने भी 10th एग्ज़ाम दिया है, अब मैं क्लास 11th में जाने वाला हूँ। तो मैंने जो अभी लगभग बिटवीन में जो एक महीने का अभी समय, जो मतलब एक महीने से मैंने लगभग मैथ 11th की पढ़ना शुरू की है। तो मैंने जो चैप्टर पढ़े हैं उसके बेसिस पर जो मैंने पढ़ रखे हैं, उसमें जो मुझे लगता है कि यार मैं यहाँ पर आपको कुछ बता सकता हूँ, यहाँ पर कुछ अपना मतलब कि पॉइंट्स आपको बता सकता हूँ, जहाँ पर आपको मैं कुछ सिखा सकता हूँ। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर ये वीडियो बनाना शुरू किया है, मतलब 11th का। वैसे मेरा पर्पस था नहीं ज़्यादा 11th तक जाने का, क्योंकि मैं यार 9th और 10th मेरा मतलब एज अ पूरा कंप्लीट है। तो मैं 9th और 10th के ही वीडियो ज़्यादातर बनाता था। 11th में मैंने अभी तक नहीं बनाया। ये शायद क्या मेरा ये फर्स्ट वीडियो है। तो आप मुझे मतलब इतना ओवर रेटेड मत करना। तो आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। और मैं ये बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार मुझे लगता है नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मैं भी 11th में हूँ और कोई मुझे ऐसा समझे नहीं यार इसे तो सारा कुछ आता होगा या फिर। लेकिन हाँ, मैंने जो चैप्टर पढ़े हैं उसके बेसिस पर हाँ मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, कुछ कुछ सिखा सकता हूँ एज अ फ्रेंड। आप मतलब हम लोग यहाँ पर सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करेंगे। ऐसा नहीं कि यार मुझे सब कुछ आता है। हाँ, जो मैंने पढ़े जैसे कि ये वाला चैप्टर पढ़ा है तो इधर मुझे हाँ इतना है कि मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। बहुत सारे चैप्टर अभी मेरे 11th के नहीं कंप्लीट है, क्योंकि मैंने अभी एक महीने से ही मैथ 11th की पढ़ना शुरू की है। तो अब मतलब ये मुझे मेरा मतलब पर्सनली मन कर रहा था, नहीं यार पहले मैं आपको बताऊं फिर ये क्लास स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे लगता है इससे मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं नहीं बताता तो यार किसी को लगता नहीं इसका तो ये होगा वो होगा, अभी किस क्लास में है कैसा है, ये सब डाउट्स आते हैं। तो मुझे लगा नहीं बताना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं कि स्टेट्स हैं। मैं लेकिन एक बात याद रखना, इतना बिलीव आप कर सकते हो कि यार मैं जो बताऊंगा वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही होगा। ऐसा नहीं मैं कुछ ऊट पटांग ही बता दूंगा, आप मुझ पर बिलीव कर सकते हो। ठीक है, अब देखो क्लास को हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सेट्स। क्या पढ़ेंगे, सेट्स पढ़ेंगे। ठीक है, सेट्स मतलब समुच्चय। ठीक है, यूपी बोर्ड या फिर सीबीएसई बोर्ड कोई भी बच्चा आराम से देख सकता है। ऐसा कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है कि नहीं यार यूपी बोर्ड वाले नहीं देख सकते या फिर सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं देख सकते। मैं एज अ लैंग्वेज बहुत ही फ्रेंडली रखूंगा ताकि हर एक बच्चे को समझ में आए। ठीक है, मतलब हर एक फ्रेंड को समझ आए अपने। ठीक है, अब देखो यार ये सेट्स क्या होते हैं, सेट्स क्या होते हैं। अब यहाँ पर इसकी जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, डिफिनेशन देख लो। आ सेट इज a set assets is ऐसे कैसे करता हूँ, assets is a well defined well defined well defined collection of collections objects। अब यार भैया लगाओ ये क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, assets is a well defined collection of objects। अब तुम समझो, यहाँ पर एक जो बहुत मेन टर्म है ये है वेल डिफाइंड। इसको हाईलाइट करो, क्या है ये जो है वेल डिफाइंड टर्म। वेल डिफाइंड टर्म है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब सारा गेम इसी का है, वेल डिफाइंड का स्टेट्स में। अब यार ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है ये जानना है ना, तो समझो। ये कहता है कि एक ऐसी कंडीशंस लगा के देता है, एक ऐसी कंडीशंस लगा के देता है जिसके बेसिस पर चाहे आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछो, मेरे फ्रेंड से पूछो, किसी और से पूछो, अपने फ्रेंड से पूछो, मतलब किसी से भी पूछो, उसका जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हम सबका सेम ही होगा। लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो सकती है, आप लैंग्वेज किसी तरह पूछो। लाइक तुम एग्जांपल की तरफ मैं समझाऊं, जैसे यार तुम मुझे जैसे कि दो लैंग्वेज समझ में आती है, हिंदी इंग्लिश। तो आप हिंदी में पूछो कि यार जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनमें स्वर जो हैं वो कितने होते हैं, और वो जो स्वर होते हैं वो कौन कौन होते हैं। तो मैं बताऊंगा यार अंग्रेजी वर्णमाला मतलब A E I O U, ये 5 होंगे। ठीक है, अब कोई जैसे कि मैं इंग्लिश भी अगर समझ पाता हूँ तो कोई कहे यार नहीं, इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वोवेल्स होते हैं वो कितने होते हैं, उनके जो नंबर्स होते हैं वो कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैं भी बताऊंगा यार 5 होते हैं और A E I O U होते हैं। ठीक है, तो आप लैंग्वेज किसी तरह भी रख सकते हो। बट जो हमारा जो तुमने जो कंडीशंस क्या रखी है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स हो या फिर अंग्रेजी के वर्णमाला हो और उसके साथ साथ क्या हो, वो क्या हो भाई मेरे, वॉवेल हो। तो ये कंडीशन है ना आपकी,
इसके बेसिस पर चाहे किसी से पूछो तो फाइनल आंसर जो होगा वो हम सबका तो सेम ही होगा। तो वही है वेल डिफाइंड, मतलब एक डिफाइन करके रख दिया है तुमने, एक ऐसी कंडीशन लगा दी है जिसके बेसिस पर ही तुम्हें बताना है। समझ आया? आई होप कि आपको इतना सारा सब कुछ समझ आया होगा ना। ठीक है, अब देखो यार, इसको जो है, इसको मतलब कि डिनोट करने का, सेट्स को डिनोट करने का एक साइन होता है, वो साइंस क्या होते हैं, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम किसी भी इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट से, इंग्लिश के किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। मतलब ए टू जेड किसी भी अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यार, दो चीजें तुमने पॉइंट लिखी, ये तुम्हें मतलब नोट डाउन कर लेना है अपनी कॉपी पर। अब देखो नेक्स्ट, अब तुम्हें नेक्स्ट क्या देखना है? नेक्स्ट देखना है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। अब यार भैया, ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स क्या होता है? मतलब आप सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? बहुत सारे मेथड्स हैं, बट मैं इस वीडियो को बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं रखूंगा, क्योंकि यार फर्स्ट वीडियो है तो आराम से पहले पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब अच्छे सी क्लास को देखते हैं, फिर देखेंगे कि कैसे हमें इसको आगे ले जाना है। क्योंकि चैप्टर है ना क्लास 11th का, तो आप ऐसे नहीं कि एक बार में ही सारा पढ़ने का ट्राई करो। हम इसमें केवल दो चीजें, मतलब दो जो है रिप्रेजेंटेशन की सेट्स की जो दो फॉर्म होंगी उनको ही हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन की होंगी वो हम आगे भी देखते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब पहले समझो यार, तुम सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, वही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। इसका जो पहला फॉर्म है, इसका जो पहला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म देखो यहां पर, जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है? वो है रोस्टर फॉर्म। क्या है? रोस्टर फॉर्म। इसको और भी किस नाम से कहते हैं? इसको और भी क्या कहते हैं? टैबुलर फॉर्म। टैबुलर फॉर्म। ये दोनों क्या है? एक ही है। ये दोनों क्या है? एक ही है। अब इसको भैया कैसे, मतलब क्या है ये यार रोस्टर फॉर्म, क्या है ये टेबुलर फॉर्म? तो अब देखो, तो अब क्या करना है आपको देखना है, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं फर्स्ट और क्या, रोस्टर फॉर्म। अब देखो इसमें यार क्या होता है, जैसे कि तुम, मैंने बताया कि जो सेट्स होते हैं, जो सेट्स होते हैं उन्हें हम किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल यार। अब जैसे तुमने ए से डिनोट किया, ए से डिनोट किया बराबर, और इसे कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, जो फाइनल आंसर होता है उसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं। बिल्कुल, इतना समझ आया? अब देखो, जैसे कि मैंने कहा यार, इंग्लिश अल्फाबेट्स के वोवेल लिखना है, वोवेल लिखना है, तो आप क्या लिखोगे? ए लिखोगे, ई लिखोगे, आई लिखोगे, ओ लिखोगे और यू लिखोगे, फिर बंद कर दोगे, क्योंकि ये पांच ही होते हैं। तो जो 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 रिजल्ट आया होता है उसे हम जब लिख देते हैं, जब लिख देते हैं और वो विजुअल अलग अलग, मतलब समझ में आता है कि यार ये कंडीशन थी, इसका जो आंसर होगा, अगर आपने ऐसा कुछ लिखा तो ये है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हो जाता है। अब मतलब ये क्या होता है, ये फाइनल आंसर है, इसकी लैंग्वेज भी तो होगी कहीं ना कहीं। लैंग्वेज क्या होगी कि आपको ऐसा लिखना है कि इंग्लिश अल्फाबेट से क्या लिखना है, वोवेल्स लिखना है, तो ये इसकी लैंग्वेज है। और उसके बाद जो फाइनल आंसर तुमने लिखा है वो कर्ली ब्रैकेट में इस तरह लिख लिया है, तो ये क्या है? रोस्टर फॉर्म होती है। अब इसमें एक जो बात है वो याद रखने वाली बात क्या है, ये क्या होगा फर्स्ट बोलिए, ये क्या है? ये सेट्स का साइन है, डिनोट ऑफ सेट, मतलब ये मतलब आप सेट्स को ए से डिनोट कर रहे हो। ठीक है, अब देखो ये क्या है, मतलब यहां पर जो ये होंगे क्या, ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो विजिबल होंगे। ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे? विजिबल होंगे, ऑब्जेक्ट्स विजिबल होंगे। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में। अब यहां पर तुम्हें बात याद क्या रखनी है, तुम्हें यहां पर बात याद क्या रखनी है? नोट पॉइंट, यहां पर लिखो नोट पॉइंट। क्या? नोट। पहला क्या है? फर्स्ट बात, फर्स्ट बात ये है कि इसमें क्या, इसमें भाई, इसमें तुम जो होता है, मतलब इसकी जो रिपीटिशन है, जैसे कि कोई अभी अभी तुम एग्जांपल के तौर पर
रिपीटेशन जो है नॉट अलाउड, रिपीटेशन रिपीटेशन नॉट अलाउड। और सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात है कि आप ऐसा नहीं है कि एक तुम एक किसी अरेंज फॉर्म में लिखो, मतलब जरूरी नहीं है कि तुम अरेंज फॉर्म में ही लिखो कि ए ई आई ओ यू है तो ए ई आई ओ यू ही लिखोगे। तुम आई भी पहले ला सकते हो, ए भी यू ला सकते हो, ए भी यू ला सकते हो, यू भी आ ला सकते हो। तो मतलब कि किसी भी तरह तुम कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मतलब इसका जो सेकंड वाला होगा क्या, ऑर्डर जो है वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऑर्डर नॉट फिक्स्ड, ऑर्डर ऑर्डर नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ऑर्डर नॉट फिक्स्ड, जरूरी नहीं कि ऑर्डर आप फिक्स करके रखो। तो ये वाली जो दो बातें हैं ये तुम अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हो भाई मेरे, पक्का कर लोगे, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि जो फाइनल आंसर होता है वो कहीं ना कहीं विजिबल होता है। इसको मैंने शायद रफ कर दिया था, चलो लिख लेते हैं यार। क्या होगा, विजिबल होगा, ठीक है। हो गया। अब सेकंड क्या है, अब जैसे एक दो और एग्जांपल हम लोग से मतलब एग्जांपल पढ़ लेते हैं ना, एग्जांपल देख लेते हैं यार कि कैसे लिखोगे। जैसे मैंने कहा यार, जैसे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि कोई कोई तुम एक वो ले लो, जैसे एजुकेशन ले लो, एक यहाँ पर ही ले लो, चलो यहीं पर लिख लेते हो, एजुकेशन की स्पेलिंग लिखो, ठीक है। ई डी यू, चलो बड़े आंसर में लिख, कैपिटल आंसर में लिखते हैं, ई डी यू सी ए टी आई ओ एन। इसमें तो सारे अलग अलग हो जाएंगे ना, चलो दूसरा कोई वर्ड लेते हैं, दूसरा वर्ड ले लें, जैसे कि सिंपल सिंपल ही लेते हैं, क्या है यार हमें तो पढ़ना ही ना। जैसे एप्पल ले लो, एप्पल। अगर तुम्हें कहना कि ये एप्पल वर्ड के जो वर्ड्स मतलब जो इसमें अल्फाबेट्स हैं उसको तुम्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो तुम भैया कैसे लिखोगे। जैसे कि तुम कोई भी टर्म डिनोट किसी से भी कर सकते हो, जैसे एक्स से तुमने डिनोट किया बराबर कर्ली ब्रैकेट में, कर्ली ब्रैकेट में। अब देखो यार, ए पी एल ई ये चार ही वर्ड तो हैं, पी तो केवल डबल है ना, और हमने क्या कहा था कि रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। और ऑर्डर भी नहीं फिक्स कर सकते, ऑर्डर भी अगर ऑर्डर नॉट फिक्स तो भी चलेगा, जैसा कि फिक्स्ड ऑर्डर नहीं कि तुम फिक्स्ड ऑर्डर में ही करो। तो यहाँ पर तुम ए पी एल ई है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए ए पी एल ई। अब किसी बच्चे का भाई मन हुआ, उसने कहा नहीं भैया मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मैंने कहा कैसे लिखोगे, वो बोला भैया मैं पी पहले लिखूंगा, फिर एल लिखूंगा, फिर ई लिखूंगा, फिर ए लिखूंगा। मैंने कहा यार ऐसे भी सही है, आप किसी भी तरह लिखो सब चलेगा, एवरीथिंग इज अलाउड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये एक रोस्टर फॉर्म आपने शायद समझ लिया ना। क्वेश्चंस जो है, अगर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है आप अपनी बुक में देखेंगे, आपको बहुत सारे मिलेंगे। मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस नहीं करा सकता क्योंकि मैं क्वेश्चन ज्यादातर लाता भी नहीं हूँ। मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाने का ट्राई करता हूँ कि आप यार सीखो कुछ। आपको डाउट्स आए तो आप कमेंट में बताओ कि यार भैया मुझे ये डाउट्स है, यहाँ पर ऐसा क्या करें कैसे करें, हम लोग मिलके सोल्यूशन निकालेंगे उसका, कुछ कुछ ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे फिर, ठीक है। तो अब देखो रोस्टर फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस किया, अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर 2 क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये सेट बिल्डर फॉर्म भी है, देखो क्या होता है, क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म। यार कहता है कि इसमें जो लैंग्वेज का गेम है, क्या है, लैंग्वेज का गेम है जो इसमें होगा। वो जैसे जो मैंने बात बोलता हूँ ना, मैं बात करने मैंने कोई कहा कि यार ऐसी लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज के बेसिस पर तुमने रोस्टर फॉर्म में लिखा, लेकिन वो जो लैंग्वेज है ना वही है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, वो ही जो लैंग्वेज है वो है सेट बिल्डर फॉर्म। नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझो यार। जैसे मैंने कहा भाई, इसमें पहले कुछ फिक्स चीजें होती हैं, जैसे कि
तुमने ए से किसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, मतलब ए से लिख रहे हो, वो क्या सेट्स, कर्ली ब्रैकेट शुरू किया। अब एक्स इज, एक्स जो है, एक्स सच दैट, एक्स, अब साइन देखो ये क्या होता है, यहां पर देख लो, ये डॉट बना दे कोई, या फिर और ऐसे लाइन खींच दे, तो इसका जो मतलब है, इसका जो मतलब है वो है सच दैट, सच दैट मतलब इस प्रकार, ऐसा ना, ठीक है, सच दैट, एक्स इज सच दैट, एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये इसका जो मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, x such that x belongs to natural number, comma x is, x is, x is बताओ, greater than, sorry, x is, x is less than, less than and equal to 4, less than and equal to 4, ठीक है। अब ये देखो यार, मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, क्या लिखी है, मैंने एक लैंग्वेज लिखी है, तो ये क्या होगा, ये रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, ये क्या होगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। अब इसे अगर रोस्टर फॉर्म में तुम्हें लिखना होता तो कैसे लिखते, इसका जो आंसर होगा, मतलब जो जो विजुअल फॉर्म होगा, विजुअल फॉर्म में क्या आएगा, मतलब कि रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, तो उसमें तुम कैसे लिखोगे, यहाँ पर एक्स ए बराबर ही है ना, ए बराबर, आंसर क्या होगा, एक्स सच दैट, एक्स इस प्रकार है कि वो नेचुरल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, नेचुरल नंबर के बीच में लाई कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 है ना। अब क्या कह रहा है कि जो एक्स होगा वो यार 4 से क्या होगा, छोटा होगा और या फिर 4 के बराबर होगा, तो क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, यही बातें तो हो सकती हैं, 4 बातें, एक्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, क्योंकि एक्स बिलोंग कहाँ, एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में, और एक्स जो है छोटा है, और छोटा या फिर इक्वल टू है 4 के, तो ये क्या हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट जो है वो और याद रखना है, वो बात क्या है, वो देखो, नंबर ऑफ सेट्स पूछे अगर तुमसे, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ सेट्स, तो यार अगर नंबर ऑफ सेट्स पूछे, कार्डियल नंबर पूछे, ये सब अगर पूछे, तो इसमें ये बताना है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, तो ये कितने हैं, 4, तो नंबर ऑफ सेट्स बराबर 4, या फिर कार्डियल नंबर, नंबर ऑफ सेट या कार्डियल नंबर, कार्डियल, कार्डियल नंबर, ये इनका जो सारा आंसर होगा वो कितना होगा, 4 होगा, ये दोनों सेम ही हैं, इसका आंसर कितना आएगा, 4, वो 4 क्यों हो गए, 1 2 3 4, मतलब ये 4 टर्म है ना, तो 4 हो जाएगा इसका कार्डियल नंबर और नंबर ऑफ सेट्स। तो हम लोगों ने आज डिस्कस सोचा था कि यार 2 ही चीज डिस्कस करेंगे, ज्यादा अगर करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो आई होप ये सारी बातें आपने समझी होंगी, बहुत ही अच्छे से समझे होंगी, और इसको आपने लिखा भी होगा, और इसके बाद आप 1 2 बार इसे पढ़ो, रिवीजन के तौर करो, फिर देखो समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा है, अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो ज्यादा बटन लेने की जरूरत है नहीं, अभी अभी आप जस्ट बिगिन है, आप धीरे धीरे समझोगे, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, अगर आपका मतलब फीडबैक देखूंगा आपको कैसा लगा, यार आपको समझ में आया, चीजें लग रही कि नहीं, मैं मुझे पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मुझे भी लगता है कि यार मैं ऐसा कुछ पढ़ाऊँ जहां पर भी मैं, मतलब मैं अपना 100% दूं यार, आप अपना फीडबैक बताना कि नहीं भैया जो आप बता रहे हो वो आप मेरी बातें आपको समझ आ रही हैं, आप मतलब आपको ये बताना है कि नहीं जो मैं पढ़ा रहा हूँ मेरा पढ़ाने का ये तरीका आपको सही लग रहा है, आपको चीजें समझ आ रही हैं, अगर नहीं आपको समझ नहीं आ रही तो मैं ट्राई करूंगा कि यार कुछ और अच्छा करूँ, पहले पहले और अच्छा करूँ, फिर ट्राई करता हूँ, नहीं आपको लगा नहीं भैया आप पढ़ा सकते हो, आप आपकी बातें समझ आ रही मुझे, तो आई होप आप मुझे फीडबैक बताएंगे, और मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर आगे की चीजें मैं देखूंगा कि यार कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट क्लास थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स कह रहे थे नहीं यार पुष्पेंद्र कर दो कर दो कर दो कुछ, तो मैंने उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर मैंने ये वीडियो बनाई थी फर्स्ट, ठीक है। तो आपको कैसा लगा बताना है जरूर, कंपल्सरी ये मतलब इस वीडियो में आपको जरूर बताना है कि यार आपको लगा कैसा, ठीक है,
क्योंकि इससे इससे मुझे पता चलेगा ना यार, मैं पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ यार, क्लास 11 तक। 9th और 10th तो मुझे मतलब 100% है यार, मैं कुछ भी लेके आऊँ, मैं कहीं से भी लेके आऊँ, मैं बहुत ही अच्छे से पढ़ा दूंगा। सो आपको बताना है कैसा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।